हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमने स्टार्ट करना है स्टीरॉइड्स का चैप्टर स्टार्ट करना है और इसको मैं इसी लेक्चर में कंप्लीट वाइंड अप भी कर दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टीरॉइड्स का चैप्टर हमने स्टार्ट करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट्स इंट्रो कि स्टीरॉइड्स आर बेसिकली कौन से कंपाउंड्स को हम स्टीरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। दे आर स्ट्रक्चर रिलेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। और जो इनकी बेसिकली प्रेजेंस है ना, जो स्टीरॉइड्स हैं वो बेसिकली हम ह्यूमन बॉडी में जो वाइल एसिड प्रेजेंट होता है स्टोमिक में, वो एसिड की जो बेसिकली कंपोजिशन है दैट इज़ नोन एज स्टीरॉइड्स, ठीक है। इन नंबर ऑफ सेक्स हार्मोन्स लाइक फीमेल एंड जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं लाइक जो ओवरीज में प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दे आर बेसिकली स्टीरॉइड्स। इसके अलावा जो एड्रीनल में कॉर्टेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं लाइक कॉर्टिसोल हार्मोन, इट्स कंपोजिशन इज़ बेसिकली स्टीरॉइड्स। और ये दीज आर द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कंपाउंड्स प्लांट्स में, एनिमल्स में, फैट्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो वन ऑफ द स्टीरॉइड इज़ नोन एज स्टीरोल। तो ये जो स्टीरोल कंपाउंड है बेसिकली यहीं से स्टीरॉइड्स का नेम ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। विटामिन डी जो एज अ सप्लीमेंट यूज़ होता है, दिस इज़ बेसिकली स्टीरॉइड्स। और बाइल एसिड्स का मैंने आपको बता दिया है, सेक्स हार्मोन्स का मैंने बता दिया। बेसिकली दीज आर द स्टीरॉइड्स, ठीक है। तो बेसिकली जो स्टीरॉइड कंपाउंड्स होते हैं वो उनकी जो बेसिक कंपोजिशन है, मेन जो उनका स्केलेटन है वो 1,2 साइक्लो पेंटिनोफिनांथ्रिन रिंग पे कंसिस्ट करता है। लाइक स्टीरॉइड कंपाउंड्स जितने भी हैं, इधर दे आर द बॉयल एसिड्स, आर सेक्स हार्मोन्स, आर विटामिन डी complex, whatever be the compound, every type of steroid must contain this type of skeleton। और इस skeleton को हम बोलते हैं 1,2 साइक्लोपेंटिनोफिनांथ्रिन। यू नो फ्रॉम यू कैन सी फ्रॉम हियर कि यहाँ पे आपके पास एक फिनांथ्रिन है। अगर ये दोनों रिंग फ्यूज हों तो उनको हम बोलते हैं नेफ्थालीन। और अगर हम अपर राइट पे ये भी रिंग फ्यूज कर दें तो ये तीनों जो फ्यूज रिंग है इस ओरिएंटेशन में, दिस इज़ एक्चुअली नोन एज फिनांथ्रिन स्केलेटन। और यहाँ पे आपके पास एक साइक्लोपेंटीन है, 1,2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसको हम बोलते हैं 1,2 साइक्लोपेंटिनोफिनांथ्रिन, ठीक हो गया। अच्छा, एवरी टाइप ऑफ स्टीरॉइड जो होगा उसकी बेसिक कंपोजिशन यही होगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वही मेन पर्पस है जिस तरह हमने अल्कलाइड्स में स्टडी किया था उसी तरह हम इसमें भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जब हम सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टीरॉइड का एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले स्टीरॉइड की डीहाइड्रोजनेशन करवाई थी विद द हेल्प ऑफ द सेलेनियम एट 360 डिग्री सेल्सियस। तो एक आफ्टर डीहाइड्रोजनेशन जो हमारे पास कंपाउंड आया था दैट इज़ नोन एज द डायल्स हाइड्रोकार्बन, उसको डायल्स हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसके अलावा अगर हम डीहाइड्रोजनेशन थोड़ा सा अबव टेम्परेचर पे करें तो हमारे पास पाइसिन या काइसिन टाइप ऑफ कंपाउंड भी बनते हैं। दीज आर बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि अगर हम किसी भी स्टीरॉइड की डीहाइड्रोजनेशन करवाएं तो हमारे पास डायल्स हाइड्रोकार्बन बन सकता है, हमारे पास काइसिन बन सकता है या पाइसिन बन सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट में जब इनकी डिस्कवरी हुई थी तो ये ट्रिवियल नेम से नोन किए जाते थे, बट अब हमें प्रॉपर इसका जो है आईयूपैक नेम से ही इनको डेजिग्नेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो डीहाइड्रोजनेशन के बाद हमारे पास डायल्स हाइड्रोकार्बन कंपाउंड आया था, हम सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि वो क्या है। दिस इज़ अ सॉलिड, इसका सॉलिड है, ये मेल्टिंग पॉइंट इसका ये है, आप यहाँ से देख सकते हो। और जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें C18H16, ठीक है। कार्बन उसमें 18 है और वो भी बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन ही है। और उसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 16। तो ये दिस इज़ आल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से भी कंफर्म हुआ था, बट बेसिक जो इसका मेन स्ट्रक्चर है वो इसकी सिंथेसिस से कंफर्म हुआ था। और सिंथेसिस में हमने क्या किया था, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, कीप इन योर माइंड, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं डायल्स हाइड्रोकार्बन की। जब हम स्टीरॉइड की डीहाइड्रोजनेशन करवाते हैं तब हमारे पास डायल्स हाइड्रोकार्बन आता है। तो हम उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिस तरह हम अल्कलाइड्स में करते थे। डायल्स हाइड्रोकार्बन की सिंथेसिस के लिए आपने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेना है और इथाइल की 2 पोजीशन पे आपने एक नेफ्थालीन रिंग अटैच कर देना है। और नेफ्थालीन की जो पोजीशन है दैट इज़ द फर्स्ट पोजीशन।
2,1-नेफ्थाइल, 2 पोजीशन पे आपने 1-नेफ्थाइल को अटैच कर दिया। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, दिस इज साइक्लोपेंटानोन। 2 और 5 पोजीशन पे आपके पास मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है। तो अब आपको खुद ही आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये मैग्नीशियम कार्बन बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये ओ नेगेटिव हो जाएगा और उसको फिर प्रोटोनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका ये सिंपल जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, ठीक है। उसके बाद आपने इसको डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर करवाओगे तो बेसिकली डिहाइड्रेशन होगी। यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा, यहाँ से प्रोटॉन ग्रुप रिमूव होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। हम नेक्स्ट में इसको देखते हैं। हाँ जी, ये डिहाइड्रेशन होने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब थर्ड स्टेप में प्रोटॉन शिफ्टिंग है, यहाँ से प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और ये रिंग क्लोजर हो जाएगा। उसके बाद फर्दर आप डिहाइड्रोजनेशन कराओगे विद द हेल्प ऑफ द सिलीनियम एज अ कैटालिस्ट, तो आपके पास डायल्स हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हो जाएगा। डायल्स हाइड्रोकार्बन में आप देख सकते हो कि आपके पास एक साइक्लोपेंटीन रिंग है, फिनान्थ्रीन न्यूक्लियस है और बट इसकी इस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। दिस इज़ आल्सो 1,2 साइक्लो पेंटीनोफिनान्थ्रीन, बट यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, आप यहाँ पे इजीली इसको देख सकते हो। दिस इज़ एक्चुअली नोन एज द डायल्स हाइड्रोकार्बन। तो हम कोई भी स्टीराइड लें, ठीक है, अगर डिहाइड्रोजनेशन के बाद डायल्स हाइड्रोकार्बन बनता है तो दिस इज़ फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन स्टेप। हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि डायल्स हाइड्रोकार्बन बेसिकली स्टीराइड्स में प्रेजेंट होते हैं और ये हमें कैसे पता चला, विद द हेल्प ऑफ द डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टीरोल्स की। स्टीरोल्स भी बेसिकली क्या है, स्टीराइड्स, और इनकी एग्जिस्टेंस क्या होती है, एनिमल्स में भी होती है, प्लांट्स में, ऑयल में, फैट्स में, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली जो इनमें अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द जनरल इंफॉर्मेशन, यू कैन आल्सो रीड आउट फ्राम हेयर, ठीक है। तो और जो इनकी एग्जिस्टेंस है, जो नेचर में इनकी एग्जिस्टेंस है, यू नो अबाउट द फैटी एसिड्स। जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, हायर नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनको हम बेसिकली फैटी एसिड्स बोलते हैं। तो ये जो स्टीरोल्स बेसिकली एक स्टीराइड है, तो ये जो है या तो एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या सिंपल फैटी एसिड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया कि एनिमल सोर्स भी है इसका, प्लांट से भी हम इसको ले सकते हैं, ऑयल या फैट्स में इनकी एग्जिस्टेंस होती हैं। अगर हम एनिमल सोर्स हो तो उनको हम जूस्टीरोल्स बोल सकते हैं, अगर ये प्लांट सोर्स हो तो हम इसको फाइटोस्टीरोल बोलेंगे, अगर ये हमारे पास यीस्ट या फंजाई वगैरह से मिलता है तो हम इसको माइकोस्टीरोल भी बोल सकते हैं। और दीज आर द सम स्टीरोल्स विद देयर प्रॉपर नेम, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट कम टूवर्ड्स द कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल आपको खुद से आइडिया है कि कोलेस्ट्रोल जो है हायर एनिमल्स में एग्जिस्ट करता है। कोलेस्ट्रोल इज़ आल्सो वन टाइप ऑफ स्टीरॉयड और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन है, एंड दिस इज़ इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिससे हमें बेसिकली कंसर्न्ड होते हैं। कोलेस्ट्रोल्स को हम यहाँ पे थारोली स्टडी करते हैं, लाइक व्हाट इज़ कोलेस्ट्रोल, ठीक है। और फिर हम इसके स्ट्रक्चर एवेल्यूएशन भी करेंगे, जिस तरह हम अल्कलाइड्स की स्ट्रक्चर एवेल्यूएशन करते थे। कोलेस्ट्रोल को हम यहाँ पे थारोली स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हायर एनिमल्स में ये एग्जिस्ट करता है, ये भी फ्री स्टेट में, लाइक फ्री फैटी एसिड्स और एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है। इसकी जो प्रेजेंस होती है वो ब्रेन में हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड में हो सकती है, ह्यूमन गॉलस्टोन्स में भी ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और हम जो है कोलेस्ट्रॉल को कैसे ले सकते हैं, जो फ़िश लिवर ऑयल होते हैं उनमें भी ये कोलेस्ट्रॉल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दिस इज़ आल्सो द क्रिस्टलाइन कंपाउंड जस्ट लाइक स्टीरोल, बट दिस इज़ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो ये फर्स्ट बात होगी कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। इट्स मीन इसमें कोई ऐसा कार्बन होगा जो कायरल कार्बन होगा, बिकॉज दिस इज़ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। फर्स्ट ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 149 है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C27H46 एंड 1 ऑक्सीजन एलिमेंट इज आल्सो प्रेजेंट। उसके बाद है वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, ऑप्टिकल एक्टिव है। नेक्स्ट है कि ये हमारे पास कलर्ड रिएक्शंस आते हैं, लाइक जब मैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन
इस कोलेस्ट्रॉल के सोल्यूशन में दोनों का सोल्यूशन मिक्स करती हूँ, लाइक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को कोलेस्ट्रॉल के सोल्यूशन में ऐड करने से हमारे पास रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती है। मैं इसका आपको यूज़ बताऊँगी कि व्हाट इज़ द बेसिक लाइक पर्पस फॉर दिस टाइप ऑफ कलर्ड रिएक्शन, ठीक है। और इसका कोलेस्ट्रॉल का हमने सोल्यूशन किस में बनाना है, हमने क्लोरोफॉर्म में कोलेस्ट्रॉल का सोल्यूशन बनाना है, फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड कर देना है। सेकंड ये है कि जब हम इस ग्रीनिश कलर की फॉर्मेशन भी होती है, लाइक व्हेन वी टेक द कोलेस्ट्रॉल सोल्यूशन, तो हम इसको ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड का सोल्यूशन बना के, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड का सोल्यूशन बना के हम इसमें ऐड करते हैं, तो तब हमारे पास ग्रीनिश कलर की फॉर्मेशन होती है। दिस इज़ आल्सो द सेकेंड टाइप ऑफ कलर्ड रिएक्शन, ठीक है। थर्ड एक और रिएक्शन है कि आपके पास यहाँ पे है एक डिजोटिनिन कंपाउंड, इसको हम सेपोनिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसका सोल्यूशन जो है इथानोलिक सोल्यूशंस मीन दिस इज़ आल्सो द सॉलिड कंपाउंड, तो आप इसका भी एथानोलिक सोल्यूशन बनाओ एथानॉल में, और आप कोलेस्ट्रॉल का भी एथानोलिक सोल्यूशन बना दो, दोनों को मिक्स कर दोगे तो आपके पास एक कम्प्लेक्स टाइप बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल डिजिटोनाइड। दिस इज़ द कम्प्लेक्स, ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगी, इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। फिर आप उसको रिवर्स भी कैसे कर सकते हो कि आप इसी कम्प्लेक्स में पिरीडीन्स का सोल्यूशन ऐड करो, बाद में ईथर ऐड करो, तो क्या हो जाएगा, ये कम्प्लेक्स जो है बेसिकली इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो जो है सोल्यूशन में सॉल्युबल ही रहेगा, और जो डिजिटोनाइड होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मीन्स हम इस कम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं। और ये कलर्ड रिएक्शन हम बेसिकली इसलिए यूज़ कर सकते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, कि हमने जब भी एस्टिमेशन करना हो कि कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस को एस्टिमेट करना हो, तो हम एक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू, दिस रिएक्शन के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टूवर्ड्स द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, जो हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है। इफ़ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, देयर आर सो मैनी डिफरेंट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो डन किया गया था डिफरेंट साइंटिस्ट से। दिस इज़ नॉट द वर्क ऑफ ओनली वन साइंटिस्ट, बट जो मेन रोल है वो वायलेंट का है, और इन दोनों साइंटिस्ट का मेन रोल है। और बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसर्च के बाद हमें कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ था। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर हमें कंफर्म हुआ था, ठीक हो गया। तो इसमें से बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ जो वर्क है वो यहाँ पे मेंशन है, जिसको हम थॉरोली स्टडी करेंगे जी। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कंफर्मेशन से पहले हमने यहाँ पे इसका मेन स्ट्रक्चर दे दिया है। बेस्ड ऑन दिस मेन स्ट्रक्चर, ये तो हमारे पास अमाउंट ऑफ रिसर्च के बाद आया है, बट हमने यहाँ पे इसको स्टार्ट में मेंशन कर दिया है इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द होल आइडेंटिफिकेशन रिएक्शंस, इन ऑर्डर टू एवेल्यूएट दिस स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। तो इफ़ वी हैव अ लुक ऑन दिस स्ट्रक्चर, तो यू कैन सी कि यहाँ पे एक हम इसको डिवाइड कर देते हैं। वो इस तरह हम डिवाइड करते हैं कि बेसिकली देयर आर 4 रिंग्स इन दिस सिस्टम, और हम उनको डेजिग्नेट कर देते हैं A, B, C एंड D से, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे 3 6 मेंबर रिंग है और 1 5 मेंबर रिंग है। 4 रिंग्स पे इस ओवरऑल को हम एक बोल देंगे न्यूक्लियस। सेकेंड पार्ट इसका ये है कि इसके साथ एक साइड चेन भी अटैच है, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका ये है कि आपके पास जो फंक्शनलिटीज़ इसमें प्रेजेंट है, इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है और एक डबल बॉन्ड भी इसमें प्रेजेंट है। और 4th नंबर पे यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। दीज आर बेसिकली नोन एज एंगुलर मिथाइल ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, कोलेस्ट्रॉल का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे नंबरिंग भी प्रॉपरली मेंशन कर दिए कि आपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है, यहाँ से 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9 देन 10 देन 11 12 13 14 15 16 17 पे ये 4 न्यूक्लियस जो है 4 रिंग्स हैं। इनके टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 17 है। देन 18 पे ये एंगुलर मिथाइल ग्रुप है, और 19 पे एक की पोजीशन 13 है और एक की पोजीशन क्या है 10। एक 10 पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक 13 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। उसके बाद ये लॉन्ग चेन है। टोटल 27 कार्बन आइटम्स हैं। आपको इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपको पता था कि देयर आर 27 कार्बन एटम्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। नाउ वन बाय वन हम इसके स्ट्रक्चर की एवेल्यूशन करते हैं। तो हमने इसके 4 पार्ट्स कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट ये है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है जो 4 रिंग्स पे कंसिस्ट करता है। सेकंड पार्ट ये है कि हमारे पास
टू टाइप्स ऑफ फंक्शनैलिटी, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट, एक हाइड्रोक्सिल भी। थर्ड है कि एक चेन एग्जिस्ट करती है, और लास्ट पे है 2 एंगुलर मिथाइल ग्रुप्स। तो हम इसको जस्टिफाई करते हैं कि हाउ वी कम टूवर्ड्स दिस एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम ये जो न्यूक्लियस है जो 4 रिंग्स पे कंसिस्ट करता है, इसको एवेल्यूएट करते हैं कि हाउ वी कम टू नो कि कोलेस्ट्रॉल के अंदर यहाँ पे फ्यूज्ड सिस्टम है 4 रिंग्स का, और हमें ये कैसे पता चलेगा कि 3 रिंग्स जो हैं वो 6 मेंबर हैं और 1 रिंग जो है वो 5 मेंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इसके कुछ जनरल रिएक्शंस किए थे। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C27 है, H हाइड्रोजन जो है 46 है और ऑक्सीजन 1 प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, तो कुछ हमने इसके सिंपल रिएक्शन परफॉर्म किए। कोलेस्ट्रॉल की जब मैंने रिडक्शन की तो मेरे पास कोलेस्ट्रानोल आ गया। कोलेस्ट्रानोल की जब मैंने ऑक्सीडेशन की तो कोलेस्ट्रानोन बन गया, और कोलेस्ट्रानोन के फर्दर जो है रिडक्शन के बाद मेरे पास कोलेस्ट्रेन कंपाउंड आ गया, जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अच्छा, तो इन सिंपल रिएक्शन से मुझे क्या कंफर्म होता है, इन सिंपल रिएक्शन से मुझे ये पता चलता है कि जब कोलेस्ट्रॉल की रिडक्शन की है तो कोलेस्ट्रानोल फार्मेशन ये इंडिकेट करता है, दिस 1 स्टेप जब सेकेंड में जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि इट्स मीन इसमें कोई 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा इस कोलेस्ट्रॉल में। ठीक है, और जब फर्दर ऑक्सीडेशन करने के बाद कोलेस्ट्रानोन बन गया तो दिस इज़ कीटोन। तो ये कीटोन इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ये जो कोलेस्ट्रानोन है ये बेसिकली सेकेंडरी अल्कोहलिक कंपाउंड है। ठीक हो गया, और कोलेस्ट्रानोन की फर्दर जो है रिडक्शन में हमारे पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आता है। ठीक है, और उसका जो जनरल फार्मूला है वो है इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का CnH2n-6। ठीक है, ये आपको आइडिया होगा। ठीक है, ओके, फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट जो स्टेप ऑफ रिएक्शन हमने किया, हमने कोलेस्ट्रॉल की डिस्टिलेशन की विद सेलेनियम, तो हमारे पास डाइल्स हाइड्रोकार्बन बन गया, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1,2 साइक्लोपेंटीनोफिनांथ्रीन, बट उसकी 3 पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा दें तो उसको हम डाइल्स हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया है। ठीक है, जब इसकी डिस्टिलेशन की गई थी विद सेलेनियम कोलेस्ट्रॉल के तो हमारे पास डाइल्स हाइड्रोकार्बन बना। सो देयर इज सम परसेप्शन कि मे बी डाइल्स हाइड्रोकार्बन जो है वो कमोडिटी और वो कंपाउंड जो है बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के ओरिजिनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता होगा, बट इसकी जो यील्ड थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। जब इसकी यील्ड बहुत कम आई और इसके साथ और भी कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड हुए लाइक काइसिन, तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ गई इस बात में कि मे बी डाइल्स हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड है वो मे बी कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ह्यूज अमाउंट में हमारे पास काइसिन का प्रोडक्ट बनता है अगर हम डिस्टिलेशन करते हैं विद सेलेनियम। तो डाइल्स हाइड्रोकार्बन हमारे पास लेस अमाउंट में बना है, काइसिन मैक्सिमम अमाउंट में। तो साइंटिस्ट ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया था कि मे बी जो काइसिन स्केलेटन है वो कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। लेटर ऑन फर्दर इस पर रिसर्च की गई, तो और इस रिसर्च को वायलेंट ने और विद हिज कोवर्कर्स कंफर्म किया कि नहीं, काइसिन जो स्केलेटन है वो कोलेस्ट्रॉल में एग्जिस्ट नहीं करता, इंस्टेड दिस डाइल्स हाइड्रोकार्बन जो स्केलेटन है वही कोलेस्ट्रॉल के ओरिजिनल स्ट्रक्चर में डिपेंड करता है। और जो एविडेंसेस दिए थे वो थारोली कंफर्म कर रहे थे, और उसके एविडेंसेस क्या थे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके एविडेंसेस ये थे कि हमने पहले डिस्कस किया स्टीराइड्स को, स्टीरोल इज़ अ टाइप ऑफ स्टीराइड्स, बाइल एसिड्स आर द टाइप ऑफ द स्टीराइड्स, विटामिन डी इज बेसिकली अ स्टीराइड, सेक्स हार्मोन्स आर स्टीराइड्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल, दिस इज़ आल्सो स्टीराइड। ठीक है, तो ये सारे स्टीराइड्स हैं। तो बाइल एसिड्स की और स्टीरोल्स की कंपोजिशन बेसिकली सेम है। तो अगर हम स्टीरोल को स्टडी करते हैं या बाइल एसिड को स्टडी करते हैं तो हमारे पास सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, और फिर सेकंड इसका एविडेंस ये था कि बाइल एसिड्स को भी, बाइल एसिड से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है फर्स्ट एविडेंस में हमने बताया कि वो स्टीरोल्स के एविडेंसेस के लिए भी यूज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने बाइल एसिड्स की ऑक्सीडेशन करने के बाद हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ रिंग आए जिनकी ओपनिंग से हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, हम इसको आगे प्रॉपरली
एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन कि कैसे हमें पता चला। हमने ये प्रॉपर कंफर्म करना है विद ऑल द एविडेंसेस कि हम सबसे पहले इस रिंग की बात कर रहे हैं, इस फ्यूज्ड 4 रिंग्स की, ठीक है। अभी हमने इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की या इस डबल बॉन्ड की बात नहीं करनी, हम इसकी बात बाद में करेंगे। पहले हम ये प्रूव करेंगे कि हाउ वी कम टू नो कि इस कोलेस्ट्रॉल के ओरिजिनल स्ट्रक्चर में 4 रिंग्स हैं। 3 rings are 6 membered while the 4th ring is 5 membered। हाँ जी, तो फर्स्ट एविडेंस हमने बताया। फर्स्ट एविडेंस हमने क्या बताया? एविडेंस ये था कि बाइल एसिड्स की ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास सेम इंफॉर्मेशन आती है। क्यों अगर हम स्टीरोल की ऑक्सीडेशन करें, कोलेस्ट्रोल की ऑक्सीडेशन करने से भी वही इंफॉर्मेशन मिलती है जो बाइल एसिड्स की। इसका मतलब बाइल एसिड का स्केलेटन और जो कोलेस्ट्रॉल है उन दोनों का स्केलेटन सेम होता है।